दोस्तों, क्या हुआ जब बागी सांसदों को लेकर भिड़ गए संजय राउत और मोदी के सबसे खास मंत्री किरेन रिजिजू। संजय राउत ने अब बागी सांसदों को लेकर क्या हमला बोला है और क्या हुआ जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दल बदलू का मामला। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में इस समय जबरदस्त उथल पुथल चल रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में 4 साल बाद फिर एक और बड़ी टूट के अटकलें हैं। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन टाइगर कहा जा रहा है और दावा है कि इसे डिप्टी सीएम और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे चला रहे हैं। बागी सांसदों को लेकर ना तो उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने आया है और ना ही आदित्य ठाकरे कुछ बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी के सांसद संजय राउत एक के बाद एक आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। अब उन्होंने बागी सांसदों को लेकर फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं जब संजय राउत के बयान को लेकर मोदी के चहीते केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से पूछा गया तो उन्होंने संजय राउत का पलटवार कर दिया है। वहीं इस बीच एक खबर सामने आई है कि दल बदलू कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने अहम टिप्पणी की है। संजय राउत और किरेन रिजिजू ने क्या कुछ कहा है और चीफ जस्टिस ने क्या कहते हुए दल बदलू कानून के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए क्या टिप्पणी की है, सब विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, अपनी स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मना रही शिवसेना यूबीटी इस समय दूसरे सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है। 4 साल पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी में बड़ी टूट हो गई थी और अब एक बार फिर लोकसभा में जीतकर आए उनके 9 सांसदों में से 6 पाला बदलने को तैयार खड़े हैं। ये पार्टी के लिए दूसरी बड़ी फूट है, जहां इन बागी सांसदों के खिलाफ पार्टी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। इस कड़ी में उन्होंने कहा है कि वो खुद को बेचने के लिए बाजार में खड़े थे। राउत ने कहा कि बागी सांसदों ने अपनी वफादारी को बाजार में बोली लगवाई है। इस मौके पर राउत ने दावा किया कि कैबिनेट में पद पाने को लेकर हुए विवाद के बाद उन्हें शांत करने के लिए देर रात पैसों का लेन देन करना पड़ा था। संजय राउत ने कहा कि मैं इसे बंटवारा नहीं मानता। कोई व्यक्ति तब पार्टी छोड़ता है जब वो किसी विचारधारा से जुड़ा हो। जब कोई खुद को बेचने के लिए बाजार में खड़ा हो और कोई उसे खरीद ले तो इसे सौदेबाजी कहते हैं, बंटवारा नहीं। हमारे 6 लोग 2 दिन पहले बाजार में खड़े थे। उन्होंने खुद पर कीमत का टैग लगाया और बिक गए। वो किसी महान क्रांतिकारी सोच की वजह से पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं। उन्होंने बागी सांसदों संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अस्टिकर, संजय जाधव, भाव साहेब बागचोरे और ओम प्रकाश रजे निम्बालकर पर कड़ा निशाना साधा, जिन्होंने पार्टी के सख्त 3 लाइन व्हिप के बावजूद दिल्ली में हुई एक अहम संसदीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। ये बताते हुए कि 6 सांसद अभी तक मुंबई क्यों नहीं लौटे हैं। राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार में मंत्री पद किसे मिलेगा, इसे लेकर अंदरूनी कलह शुरू हो गई थी। राउत के मुताबिक इस अफरा तफरी को सुलझाने के लिए आधी रात को एक समझौता हुआ। उन्होंने दावा किया कि बाकी 5 नाराज सांसदों को शांत करने के लिए अगले 1 साल में हर एक को 25 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का वादा किया गया है, बशर्ते वो सार्वजनिक रूप से कोई हंगामा न करें। राउत ने आरोप लगाया कि वो अभी भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कहीं छिपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई अपराध या पाप नहीं किया है तो आपको पुलिस के इतने बड़े दस्ते की क्या जरूरत है। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। दीजिए, ये सब बिके हुए लोग हैं। ये पैसे के पीछे वो लोग पागल हो गए हैं। उनको ना कोई निष्ठा है, ना लॉयल्टी है। गांजा पीते हैं, नशा करते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं। और क्या है, आप क्यों ध्यान देते हो? आपको मालूम है किशोर पाटिल कहाँ से आते हैं? आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं है तो आप ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। किशोर पाटिल जैसे लोग जो है, मैं उनको नहीं पहचानता हूँ। मुझे मालूम नहीं आदमी कौन है और आप उनके नाम से मुझे सवाल पूछ रहे हो। हेडलाइन चल रही है एक न्यूज चैनल। हेडलाइन कौन चलाएगा? हेडलाइन तो किसकी भी चलती है ना। आजकल गद्दारों की बड़ी हेडलाइन चलती है। अब देखिए, एक तरफ भाजपा शिवसेना यूबीटी गुट में पर्दे के पीछे से छुपकर फूट डालने का काम कर रही है, वहीं मोदी के बेचारे मंत्री भोले बनने का नाटक कर रहे हैं, जैसे उन्हें कोई जानकारी ही ना हो। दरअसल मोदी के एक मंत्री हैं किरेन रिजिजू, जो अक्सर ही संसद में पीएम मोदी के आगे पीछे घूमते हुए दिखाई देते हैं। उनसे जब मीडिया ने संजय राउत की तरफ से दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया मांगी तो वो भोले बन गए। कहने लगे कि शिवसेना में कौन सांसद क्या कर रहा है ये हम नहीं जानते हैं। जब हम लोग कोई महत्वपूर्ण बिल लाते हैं तब सभी राजनीतिक पार्टियों के सांसदों से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि संजय राउत किसी को गाली दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि संसद में काम कैसे होता है ये सभी को पता है, उस पर अलग से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। किस सांसद का क्या व्यवहार है और संजय राउत ने क्या कहा है, अगर हम उस पर जवाब देकर बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि संसद के हर सदस्य अपने तरह से सोचते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं और अपने भविष्य को तय करते हैं। हर पार्टी का भी काम करने की अपनी पद्धति होती है, अपना तरीका होता है। अब शिवसेना में किस सांसद को क्या काम करना है ये तो मैं तय नहीं कर सकता हूँ, और हम तो संसद की कार्रवाई के दौरान प्रत्येक सांसद से सहयोग मांगते हैं। मंत्री ने और क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में सुनिए। देखिए, पार्लियामेंट का अंदर में जो आप देखते हैं वो तो मैं अलग से कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। किस एमपी का क्या व्यवहार है, अब संजय राउत जी ने क्या कहा है, अगर उसको मैं जवाब देकर के बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना एक तरीके से सोचते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, अपना भविष्य के लिए तय करते हैं। हर पार्टी का अपना काम करने का पद्धति होते हैं। अब मैं शिवसेना में कौन एमपी को क्या करना चाहिए मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, और हम तो पार्लियामेंट के समय में सब एमपी से सहयोग मांगते हैं। देश के लिए महत्वपूर्ण बिल जब हम लाते हैं पार्लियामेंट में तो हम सारा पार्टी, सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से हम सहमति लेना चाहते हैं, सबसे समर्थन मांगते हैं ताकि बिल पारित हो। हमारा तो सबसे अपील रहता है कि साथ दीजिए, सरकार का अच्छा काम है, साथ देना है, ये हमारा दायित्व है। लेकिन अब संजय रावत जो किसी को गाली देंगे, किसी को ब्लेम करेंगे, उसको जवाब देना हमारे लिए ठीक बात नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मोदी शाह इन दोनों संविधान को ताक पर रखकर रीजनल पार्टीज को तोड़ने में लगे हैं। खुलेआम या तो सांसदों की बिक्री हो रही है या फिर उनको ईडी सीबीआई का डर दिखाकर पाला बदलवाया जा रहा है। ये सब खुलेआम चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट सो रहा है। इस बीच जब दल बदलू कानून के खिलाफ एक याचिका चीफ जस्टिस सूर्यकांत के पास पहुंची तो उन्होंने याचिकाकर्ता से ही सवाल पूछ लिया कि आप किस सत्तारूढ़ दल की बात कर रहे हैं, आपके राज्य में तो पार्टियां बदलती रहती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दल बदल से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प स्थिति देखने को मिली। याचिकाकर्ता की ओर से जब मामले का जिक्र किया गया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सबसे पहले ये पूछा कि मामला किस राजनीतिक दल से संबंधित है। इसके बाद अदालत ने याचिका की प्रकृति और उससे जुड़े तथ्यों के बारे में जानकारी मांगी। रिपोर्ट के अनुसार याचिका में किसी राजनीतिक दल में दल बदल और उससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी मामले पर विचार करने से पहले उससे जुड़े तथ्यों और संबंधित राजनीतिक दल की जानकारी आवश्यक है। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से पार्टी का नाम बताने को कहा और फिर मामले की आगे की प्रक्रिया पर चर्चा की। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल के महीनों में कई राजनीतिक दलों में बगावत और दल बदल की घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर कानूनी और राजनीतिक बहस जारी है। ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से दिखाता है दोस्तों कि महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी लड़ाई अब खुलकर सड़क से लेकर संसद और अदालत तक पहुंच चुकी है। एक तरफ संजय राउत बागी सांसदों पर बिकने और सौदेबाजी करने जैसे गंभीर आरोप लगाकर उन्हें घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार और भाजपा के नेता इन आरोपों से खुद को अलग बताते नजर आ रहे हैं। वहीं दल बदल कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने भी इस बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को दूसरी बड़ी टूट से बचा पाएंगे या फिर शिवसेना यूबीटी के भीतर चल रही ये बगावत आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बड़ा राजनीतिक भूचाल लेकर आएगी। फिलहाल पूरे देश की नजर महाराष्ट्र की इस सियासी जंग पर टिकी हुई है, जहां हर दिन नए खुलासे और नए आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।